हम 2 दिन से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया। चाचा, आपके पास कुछ पैसे हो तो हमें दे दो। शहर आए हम, हमारा बैग चोरी हो गया। उसमें पैसे थे थोड़े बहुत, वो भी चोरी हो गए। और मम्मी ने भी कुछ भी नहीं खाया है, वो भी भूखी हैं। उनकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। भैया के पास आए थे, लेकिन जब यहाँ पहुँच के हमने भैया को फ़ोन किया, तो भैया बोल रहे हैं कि हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी मना कर रही हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ? क्योंकि हमारे पास कोई पैसे भी नहीं है, इतने भी नहीं है कि हम बस का किराया लगा के गाँव वापस आ जाएँ। अब क्या करें? चाचा, माँ की तबीयत ना खराब हो रही है। आपको तो पता है ना, उनकी दवाई चल रही है, डॉक्टर ने मना किया है खाली पेट रहने से। कुछ पैसे दे दो ना, हमारे पास आएँगे ना, हम गाँव आते ही तुम्हें वापस कर देंगे। चाचा, हेलो? हाँ, माँ, चाचा ने तो फ़ोन काट दिया। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हम चल के आस-पास में ही देखेंगे। मैं आपको खाना खिलाऊँगी, ठीक है? एक मिनट सुनिए। इधर आइए ना, आप देखिए मेरे पास। आपके पास? हाँ, आइए आइए ना। चलिए माँ, उठिए। ओह, हाय। आइए आइए, बैठिए। उधर? हाँ हाँ, आइए बैठिए ना। माँ जी, आप भी बैठिए। हाँ, आप हम लोग साथ में खाना खाएंगे। मैं देखो बैगन आलू की सब्जी और रोटी लेकर आई हूँ, बहुत टेस्टी। और मुझे नहीं खानी है क्योंकि मेरा पेट तो बहुत मोटा हो रहा है ना, थोड़ी डाइटिंग करनी है मुझे। हाँ, माँ, ये क्या बोल रही है? ये बोल नहीं पाती क्या? हाँ, मेरी माँ बोल नहीं पाती। वो ये कहना चाह रही है कि हम ये खाना नहीं खा सकते ऐसे। अरे क्यों नहीं खा सकते? इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है। ये बोल रही है कि ये आपका खाना है और अगर हमने खा लिया तो आप भूखी रह जाएंगी ना, बस इसलिए ये खाना नहीं खा सकते। अरे आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैंने बोला ना कि मैं मोटी हो रही हूँ इसलिए नहीं खाना, वरना सच्ची में मैं खा लेती। मेरा पेट बहुत निकल रहा है ना। अरे वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। ये आप ही के हिस्से का है, मुझे पता है। वरना डेली तो मैं मोटी हो रही होती हूँ, आज ही क्यों ख्याल आया मुझे? इसीलिए भगवान जी ना जो करते हैं अच्छा करते हैं। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। आप ना हमें जानती हो, ना हम आपको जानते हैं। आप फिर भी हमें खाने के लिए पूछ रही हो। और एक हमारे भैया को देखो, वो तो हमारा खून है ना, हम उनकी बहन है। और ये उनकी गूंगी माँ है। उन्होंने घर आने से मना कर दिया, आधे रास्ते तक बुलाया। और जब हमने बताया कि हमारा सामान चोरी हो गया है, सारे पैसे वैसे उसी में थे, तो भैया बोलते हैं कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। भाभी ने मना कर दिया है यहाँ आने से। अगर हम लोग वहाँ पे गए तो फिर भाभी घर छोड़ के चली जाएँगी। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना। लेकिन तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी की बात मान ली, तो बहुत गलत क्या? कोई अपनी माँ और बहन को ऐसे रोड पे भटकने के लिए कैसे छोड़ सकता है? भाभी का रिश्ता तो अभी जुड़ा है, लेकिन आप लोगों के साथ तो बचपन से जुड़ा हुआ है ना। एक माँ जिसने एक बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और एक बहन अपने भाई को हर साल इस उम्मीद से राखी बांधती है कि उसका भाई उसकी रक्षा करेगा, और आज वही भाई ऐसे छोड़ रहा है सड़क पे भटकने के लिए। दीदी, ऐसा आप सोचती हैं ना, हर कोई ऐसा तो नहीं सोचता ना। वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी करते हैं हमारे भैया। अब अच्छी खासी तनख्वाह है उनकी, तो अब हमें कहाँ ही पूछेंगे। हम उनके वहाँ जाएँगे तो उनकी भी तो बेइज़्ज़ती होगी ना। हम भी समझते हैं ये बात। हमारे कपड़े देखो, हमारी माँ के कपड़े देखो, और भाभी भी बहुत नाराज़ होंगी। तो कोई बात नहीं ना, हम वापस चले जाएँगे। 1-2 दिन यहाँ रहते हैं, कोई काम-काज मिलता है तो करते हैं। जैसे पैसे मिलेंगे हम गाँव चले जाएँगे। खैर, आप ये बताइए ना, आपका गाँव कहाँ है? लखनऊ। अरे वाह! लखनऊ, मैं भी वहीं की हूँ। लगता है ना
आपके साथ मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, तभी तो इस जन्म ऐसे मिले हम। हाँ हाँ दीदी, हो सकता है। जभी तो आज फरिश्ते बन के आई हो आप हमारी मदद करने। और भैया को तो हम क्या ही बोलें, उनकी अपनी जिंदगी है। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है। और शादी के बाद तो बेटा बदल ही जाता है ना, कि ये कौन सा पहली बार हो रहा है, सबके साथ ही होते हैं। हाँ, ये भी है। लेकिन हाँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, आपकी तरह इंसान हूँ, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। और मुझे तो यही लगता है कि बेटियां कभी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकती। आज आप दोनों को देख कर ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मेहनत बहुत करी है आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा हमें ट्रीट करता, कैसे रखता। उसको मम्मी पापा क्या ज़्यादा पढ़ाते। वो तो भगवान की कृपा है कि मैं बड़ी हूँ घर की। मैंने तो पूरा घर समेट रखा है। थैंक यू भगवान जी एंड थैंक यू मम्मी पापा। मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर इतना ध्यान दिया, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि उनकी बेटी कुछ ना कुछ तो करेगी, एक दिन बड़ा नाम करेगी। एक काम करो, चलो, आम, पूरे 5,000 रुपए रख लो, इससे तुम लोग गाँव चले जाना। नहीं दीदी, हम ये पैसे कैसे ले सकते हैं? पाप लगेगा, ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा, हम नहीं ले सकते ये पैसे। हाँ, अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो हमें कुछ काम दे दो ना। हमें बस इतना काम दे दो, हम इतना कमा लें, अपने गाँव वापस चले जाएं। ओह! अच्छा, ओके। तो आप कितनी पढ़ी लिखी हो? हाँ दीदी, हम पढ़े लिखे हैं। हम हमने हाई स्कूल कर रखी है, और बाकी ना हमें सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारे काम आते हैं। हाँ। हमारी माँ ने ना बहुत मेहनत करके हमें ये सब सिखाया है। अरे वाह! ये तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे लिए ना मेरे पास 2 ऑप्शन है। अब तो पता तुम्हें क्या करना है। एक मेरी फ्रेंड है, उसका बुटीक है। वहाँ पे अगर तुम्हें सिलाई का काम करना है तो वो कर सकती हो। दूसरा मेरी फैक्ट्री है, जहाँ गिफ्ट्स पैक होते हैं, हैंडमेड्स गिफ्ट बनते हैं, मशीनों से बनते हैं, तुम वहाँ भी काम कर सकती हो। तुम्हें क्या करना है वो तुम बताओ। जो दीदी आप बोलो, हम तो वही कर लेंगे, आपके भरोसे हैं हम तो। ओके, ठीक है। एक चीज़ तो समझ आ गई, तुम लोग बहुत ईमानदार और खुददार इंसान हो। पैसे तो लोगे नहीं, काम करना और फिर पैसे लेना, मेहनत के। अभी आप लोग खाना खा लो और मेरे घर चलो, वहाँ रह लेना। और जब काम शुरू हो जाए, सैलरी आए, तो पैसे दे देना, रेंट वेंट, खाने वाने का खर्चा, ठीक है? ये लीजिए, आप, मैं खिलाऊं क्या? माँ आप खाओ, आप खाओ ना। ये लो, आपका तो खाना हो गया। अब आपकी गुड़िया को घर चल के खिलाते हैं। चलिए। एक मिनट, आप इसको पकड़िए। उधर मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के पास चलिए, मैं आ रही हूँ।